तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल। लाहौर पुलिस का पीटीआई के मुतहर्रिक कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी समेत 400 से ज्यादा रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार। अरकान पंजाब असम्बली इकबाल खटक, फारूक जावेद मून गिरफ्तार हो गए। अमीनुल्लाह खान, शुएब अमीर अवान खान, सलाहुद्दीन भी गिरफ्तार। डेप्टी अपोजिशन लीडर और गिरफ्तार अरकान असम्बली थाना नवाब टाउन मुंतकिल। गिरफ्तार अफराद एहतजाज के इंतजाम सहूलतकारी में मुलविस थे। पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया कि पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन की निगरानी डिविजनल एसपीज कर रहे हैं। पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ 15 से जायद मुकदमात दर्ज हो चुके। शुमाली छावनी, लियाकताबाद, गुज्जरपुला करा गुज्जर सिंह से गिरफ्तारियां की गई है। शुमाली छावनी, लियाकताबाद, गुज्जरपुरा कला गुज्जर सिंह से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। मुस्लिम टाउन, लोअर मॉल, शफीकाबाद, सब्जाजार से भी गिरफ्तारियां की। नवाकोर, समनाबाद समेत दीगर इलाकों से भी गिरफ्तारियां की गई। सैकड़ों कारकुनों के खिलाफ भी पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है। पुलिस जराये के मुताबिक ये बताया गया है। मजीद डिटेल्स जान लेंगे। उस्मान खादिम हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर के अंदर बड़े जो है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर छोटी छोटी रैलियों को एहतजाज का ऐलान किया था, जिसके बाद गुज़श्ता रात कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया। पुलिस की जानिब से छापे मारे गए कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए। पुलिस ज़राए के मुताबिक 400 से जायद पीटीआई के कारकुनान को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई कारकुनान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। आज जो है पीटीआई की जानिब से वो एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स थे, उन्होंने रैलियां निकाली और रैलियों के दौरान उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। फारूक जावेद मून को हिरासत में ले लिया गया है। इकबाल खटक, खान, सलाहुद्दीन, नदीम इकबाल डोगर को जो है वो हिरासत में लिया गया है। 7 अरकान असम्बली इस वक्त ग्रीन टाउन थाने में मुंतकिल किए गए हैं, जबकि कुछ कारकुनान को भी मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत बसरा की क़यादत में भी रैली निकाली गई गुलबर्ग में, जबकि साबिक सदर लाहौर और टिकट होल्डर है चौधरी असगर गुजर हाफिज ईशान रशीद की क़यादत में किनाल रोड के ऊपर भी रैली निकाली गई है। पुलिस की जानिब से इंतजाम किए गए हैं कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए। लिबर्टी गोल चक्कर के ऊपर भी कंटेनर लगाए गए हैं। प्रिजन वैन यहाँ पे पहुंचा दी गई है। बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी मौजूद है। लेडीज पुलिस एहलकार भी यहाँ पे मौजूद है। अगर पीटीआई के कारकुनान या रहनुमा लिबर्टी गोल चक्कर पे लिबर्टी आते हैं एहतजाज के लिए, तो उनको भी गिरफ्तार करने की तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम गंबो आपका। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, अहम शाहराहों पर पुलिस की नफरी तैनात। लिबर्टी, जमान पार्क, केनाल रोड, जेल रोड, गुलबाग में नाकाबंदी की गई है। लिबर्टी और जमान पार्क में कैदियों की गाड़ियां भी पहुंचा दी गई हैं। और क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, डिटेल्स जान लेंगे। आबिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को एहतजाजी रैली की कॉल दी गई थी और इसके पेश नज़र लाहौर पुलिस की जानिब से शाहराहों पर पुलिस की बाइक नफरी तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लिबर्टी, जमान पार्क, नार रोड, जे रोड, गुलबर्ग और रावी रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है और लिबर्टी और जमान पार्क में प्रिजन वैन भी पहुंचा दी गई है। लिबर्टी, बाबू साहब और रावी रोड समेत जो हॉटस्पॉट हैं वहां पर कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। अलबत्ता दूसरी जानिब पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि तकरीबन 300 से जायद पीटीआई के मुतहर्रिक कारकुनान को भी हिरासत में लिया गया है। उनमें से छोटी बांस देने वाले अफराद को रिहा कर दिए गए, जबकि दीगर पर मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम के कहने की रैली निकालने वाले पीटीआई कारकुनान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका। बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो शहर में गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। मौजूदा दर्जे हरारत 32 डिग्री महसूस, जबकि 40 डिग्री होने लगा। 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की आज शहर में बारिश की पेश गोई की गई, जबकि शाम के औकात में हवाएं चलने से मौसम में बेहतरी का इम्कान बताया जा रहा है। मज़ीद क्या पेशन गोई की गई है, समरा फातिमा से जान लेंगे, बताइएगा। लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो मज़ीद गर्म और खुश्क है। सूरज की तपिश जो है वो तेज़ होती जा रही है। दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, जिसके बायस जो है वो हब्स और घुटन का एहसास भी बढ़ चुका है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 40 डिग्री तक हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 67% है, जबकि शहर में 8 किलोमीटर
किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, लेकिन हवाएं महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। ऐसे लग रहा है कि हवाओं का सिलसिला जो है वो थमा हुआ है और हवाएं जो हैं वो साकिन हैं, जिसके बायस ना सिर्फ शहर के बासी निढाल दिखाई दे रहे हैं बल्कि चरिंद परिंद भी मौसम से जो है वो बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इस वक्त जो है वो शदीद गर्मी है, धूप है, तपिश है और इसी के साथ साथ घुटन और हबसदा मौसम जो है वो महसूस हो रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज जो है वो सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी रहेगी। कल भी जो है वो ये पेशनगोई की गई थी, लेकिन कल भी सूरज का राज था आसमान पर और आज भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आसमान पर सिर्फ सूरज का ही राज है। फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त लाहौर जो है वो तीसरे नंबर पर है सुबह जहां पहले नंबर पर था और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 102 रिकॉर्ड की जा रही थी। अब जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कमी आई है और इस वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सम्या फातिमा आपका। केनाल रोड पर येलो लाइन मंसूबे से मुतालिक रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत के मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस हवाले से मजीद जान लेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट में येलो लाइन मनसूबे के मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसपे लाहौर हाई कोर्ट की जज शाद करीम ने रिमार्क्स दिया कि हुकूमत के मनसूबे शुरू करना एक अच्छा इकदाम है, लेकिन किसी भी मनसूबे में दरख्तों को ना काटा जाए। जज शाद करीम की अदालत में स्मोक तदारक के मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानब से रिपोर्ट पेश की, जिस पे अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या वहाँ पे कोई येलो लाइन मनसूबा वहाँ पे कोई बनाया जा रहा है, जिस पे जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने बताया कि इस हवाले से कोई PC1 तैयार किया गया है और ना ही इस हवाले से कोई इस पे कोई पेशरफ्त है। तो अदालत को ये भी बताया गया कि जो येलो लाइन मनसूबा है उस हवाले से स्टडी की जा रही है, ये बताया जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं उन्होंने, जिस पे जैसे शाद करीम ने एडवोकेट जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि हमें हुकूमत के हम किसी हुकूमत के मनसूबे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम तो इस बात पे हमारा कंसर्न है कि दरख्तों को ना काटा जाए। हुकूमत अच्छे काम कर रही है, सिर्फ दरख्तों से हमें गर्ज है। और मज़ीद ये भी कहा कि दरख्तों को काटना एक गुनाह है। जैसे शाद करीम ने मज़ीद ये भी रिमार्क्स दिए कि जिस तरह ग्लेशियर पिघल रहे हैं इसका मदावा सिर्फ दरख्त ही कर सकते हैं। तो अदालत ने जो हुकूमत का येलो लाइन मनसूबे के हवाले से जो रिपोर्ट थी उस पर इत्मीनान का इजहार किया और केस की समाअत जो है वो 8 अगस्त के लिए मुलतवी की है, जुमे के लिए। और आज अदालत में बहुत शुक्रिया आपका मलिक अशरफ। शहर में चीनी की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। किराना फरोशों की जानिब से चीनी न मिलने की शिकायत ताहाल बरकरार है। मार्केट में पैकिंग वाली चीनी 200 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। आपको इस हवाले से बताएं कि शहर में चीनी की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी, इसकी क्या वजूहात है, शहजाद खान अब्दाली से जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अगरचे होल सेलर्स की लिस्ट जो है वो किराना फरोशों के लिए जारी की गई थी कि वो इन होल सेलर से चीनी की ख़रीदारी करके चीनी को सार्फिन तक पहुंचाया जाए, लेकिन किराना फरोशों की जानिब से ताहाल शिकायत सामने आ रही हैं कि होल सेलर से चीनी उन्हें नहीं मिल रही। इस वक्त शहर के बाज़ इलाकों के अंदर जो चीनी है वो पैकिंग वाली 200 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से भी बेची जा रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से जो चीनी की कीमत है वो 173 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से होल सेलर्स की लिस्ट जारी करने के बाद ये कहा गया था कि इन होल सेलर से किराना फरोश अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो चीनी है वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन शहर के बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें अभी भी चीनी 173 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से दस्तयाब नहीं है। और इस हवाले से जो सार्फिन है उनकी शिकायत भी हैं। उनका इस हवाले से ये कहना है कि जो किराना फरोश गिरां फरोशी का बाज़ार गर्म किए हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और सरकारी कीमत पर चीनी की दस्तयाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से पंजाब हुकूमत पहले ही हिदायत जारी कर चुकी है ज़िला इंतज़ामिया को कि ज़िला इंतज़ामिया किराना फरोशों तक होल सेल कीमत में चीनी फ्राहम करे। जो मिलें 165 रुपये एक्स मिल पर फ्राहम कर रही हैं उनको किराना फरोशों तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। अरबों रुपए के वाजुबात की रिकवरी, लेस्को का रिकवरी के लिए डेबिट डिफ़ॉल्टर्स को एक साथ की सहूलत देने का फैसला।
लेस्को का रिकवरी के लिए डेट डिफॉल्टर्स को 1 साल की सहूलत देने का फैसला किया गया। सार्फिन से 33 अरब की रिकवरी के लिए 1 साल की सहूलत का मुरासला भी जारी। कनेक्शन मुनक़ता ना होने के बावजूद सार्फिन ने वाजिबात की अदायगी नहीं की, ऐसा बताया गया है। मज़ीद इसी पर तफसीलात जान लेंगे, शाहिद नदीम सिप्रा से बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से नादहिंदा सार्फिन से अरबों रुपए की रिकवरी करने का हतमी फैसला किया गया है। कंपनी ने एक मरासला जारी किया है जिसमें इस बात की हदायत की गई है कि सिर्फ ऑनलाइन इकसात की सहूलत दी जाए। ज़रा ने यह बताया है कि 33 अरब रुपए के वाजबात हैं जो कि डेट डिफ़ॉल्टर्स ने जमा नहीं करवाए और कंपनी के ये वाजबात की वसूली में काफ़ी हद तक नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। तो अब ये फैसला किया गया है कि इकसात की सहूलत दी जाए और CSD ने एक मरासला IT डिपार्टमेंट को अरसाल किया है जिसमें इस बात की हदायत की गई है कि इकसात के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाए और ऑनलाइन इकसात की सहूलत दी जाए ताकि वो वाजबात जो कि सार्फिन ने अदा नहीं किए, उनके कनेक्शन भी मुनक़ता किए, मीटर्स भी और ट्रांसफार्मर समेत दीगर इमलाक को उतार लिया गया, उसके बावजूद अदायगी नहीं की जा रही। अब सार्फिन को इकसात की सहूलत देने के बाद हो सकता है कि रिकवरी बेहतर हो सके। तो इस IT डिपार्टमेंट की जानिब से एक लिंक तैयार किया जाएगा जिसमें डेट डिफ़ॉल्टर्स की जो अमाउंट है उसकी किस्तें हो सकेंगी और उन इकसात को मुख्तलिफ बैंक्स या नादरा या वन लिंक के ज़रिए सार्फिन की जानिब से अदायगी की जा सकेगी। मरासला जारी किया गया है ताकि 33 अरब रुपए के वाजबात की वसूली की जा सके और लेस्को की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद नदीम सिप्रा। ईरान इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए फ़ज़ाई सहूलियात की फराहमी का यह मामला है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का चार्टर फ़्लाइट्स ऑपरेटर्स की खिदमत हासिल करने का अहम फैसला किया गया। इस फैसले के हवाले से तफसीलात जान लेंगे, सईद अहमद सईद से बताइएगा। जी बिल्कुल, ईरान और इराक जाने वाले जो ज़ायरीन हैं उनका ज़मीनी रास्ता बंद करने के बाद जब फ़ज़ाई रास्ते के ज़रिए उनको ज़ियारत के लिए भिजवाने का फ़ैसला तो किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जो इस हवाले से जो ऑपरेटर्स हैं, चार्टर फ़्लाइट ऑपरेटर्स हैं, उनसे जो उनकी खिदमात हासिल करने का फ़ैसला है वो किया गया है और इस वजह से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो एयर चार्टर लाइसेंस के हामिल ऑपरेटर से दरखास्तें हैं वो तलब कर ली हैं और ज़राए का ये कहना है कि ज़ायरीन को जो ईरान और इराक जो है वो बज़रिया फ़ज़ाई सफ़र है वो पहुँचाया जाएगा। तो इसके हवाले से जो पाकिस्तान में मौजूद लाइसेंस होल्डर चार्टर फ़्लाइट्स ऑपरेटर जो है उनसे दरखास्तें तलब की गई हैं और ये भी कहा गया है कि उनको जो मजहबी और जो सियाहत का जो इजाज़तनामा है वो जारी करवाने में जो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो अपना पूरा किरदार है वो अदा करेगी। तो ज़राए का ये कहना है कि दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। अब ख्वाहिशमंद फर्मों को जो है उनके जांच पड़ताल के बाद जो नए मरला जो है, अगला मरला है वो शुरू किया जाएगा और फिलवक्त तमाम ज़ायरीन को ये कहा गया है कि वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। जानलेवा हादसा की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस पंजाब भर में मुतहरिक हो चुकी है। क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, डिटेल्स जान लेंगे, अली साही से बताइएगा। जी बिल्कुल, ख़तरनाक ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग समेत दीगर वजूहात की वजह से जो जानलेवा हादसात है उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नए तैनात होने वाले DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर की जानब से पंजाब भर के तमाम जो ज़िली ट्रैफिक अफसरान हैं उनको हादसात की रोकथाम के लिए, ट्रैफिक जैम के ख़ात्मे के लिए टास्किंग कर दी गई है और जो वजूहात हैं उनका एनालिसिस करके हेड क्वार्टर की जानब से तमाम मुतलका अजला को भिजवा दिया गया है। किन रोड्स पर ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, किन वजूहात की बिना पर ज़्यादा हादसा रूनुमा होते हैं। तो इसमें जो डाटा सामने आया है उसमें गुज़श्ता 12 माह के दौरान 4000 से ज़ायद ऐसे हादसात रूनुमा हुए जो जानलेवा साबित हुए, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो गई और सबसे ज़्यादा जो हादसात खूनी और जानलेवा साबित हुए उसमें ट्रक ड्राइवर्स की गफलत से 1100 से ज़्यादा रिपोर्ट हुए। दूसरे नंबर पर कारों के हादसात 731 जानलेवा साबित हुए। 725 हादसात ट्रैक्टर ट्राली की वजह से
हुए जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़िया हुआ। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर का कहना है कि तमाम अफसरान की जो कारकर्दगी है, जो KPIs है, वो अब हादसा पर जो कंट्रोल करेंगे वो ही पंजाब भर में उनको टॉप पे लेके आ जाएगा और उनकी कारकर्दगी का एनालिसिस। बहुत शुक्रिया आपका अली साहिब। पंजाबी असम्बली में जमा शुगर केन कमिश्नर की ऑडिट रिपोर्ट में संगीन गफलत का इंकशाफ हुआ है। क्या रिपोर्ट सामने आई है, राव दिलशाद से जान लेंगे, बताइएगा। जी, शुगर केन कमिश्नर की जानिब से क्या कार्रवाइयां की गई शुगर मिल्स के खिलाफ और शुगर मिल्स को किस तरह से पाबंद बनाया जाना चाहिए किसानों की अदायगी करने के लिए, इस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ, आपके बताएं कि ऑडिट रिपोर्ट ने शुगर केन कमिश्नर की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। पंजाब असेंबली में जमा कराई गई शुगर केन कमिश्नर की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। आपको बताएं कि गरीब किसानों के 2 अरब 99 करोड़ 33 लाख रुपए की जो अदायगियां माली साल 2021-22 में कराई जाना लाजिम थी, वो अदायगियां नहीं कराई गई। जबकि ना सिर्फ ये बल्कि शुगर मिल्स की 1 अरब 75 करोड़ 30 लाख रुपए की असल रकम जो वाजिबुल अदा थी वो भी रिकवर नहीं कराई जा सकी। आपको ये बताएं कि इस हवाले से अदायगी में ताखीर के बायस 1 अरब 14 करोड़ 2 लाख रुपए सूद की मद में भी अदा करना पड़े। केन कमिश्नर मुकर्रर वक्त में रिकवरी ना कराने की में कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से नादिंदा मिल्स के खिलाफ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत भी कार्रवाई नहीं की गई, जो कि नागजीर थी। रिकवरी ना होने की वजह से कानून पर कमजोर गिरफ्त है और ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से केन कमिश्नर लाहौर और आला हुकाम के खिलाफ इस किसानों को नुकसान पहुंचाने के अमल पर जो है वो जो ना सिर्फ ऑडिट पैरा लगाया गया बल्कि सिफारिश की गई है कि इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। अब चूंकि पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मामले को सुनेगी और अगर तो किसानों के वाजिबुल अदा को रिकवर करा लिया गया तो फिर तो मुमकिन तौर पर बचत हो सकती है, लेकिन अगर बहुत शुक्रिया आपका राव दिलशाद हुसैन। अदाकारा नीलम मुनीर के खिलाफ सेशन कोर्ट में अंदराची मुकदमे की दरख्वास्त दायर करवाई गई है। बलूचिस्तान के साबिक MPA संतोष कुमार ने दरख्वास्त दायर की है। इस हवाले से तफसीलात मजीद जानेंगे, शाहीन अतीक से बताइएगा। सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज कामरान रेहान की अदालत के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बलूचिस्तान के साबिक MPA संतोष कुमार की तरफ से अदाकारा नीलम मुनीर और दीगर 2 जो इनके साथी हैं उनके ख़िलाफ़ अंदाज़े मुकदमे की दरख्वास्त जो है वो यहाँ पर दायर की गई है। ये दरख्वास्त जो है वो संतोष कुमार की तरफ से राना तैमूर एडवोकेट हैं, उन्होंने जो है वो यहाँ दायर किया है। क्या मौक़िफ़ है और ये दरख्वास्त क्यों दायर की गई है, और राना तैमूर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि आपने जो दरख्वास्त जो दायर की है इसमें क्या आपका मौक़िफ़ है और ये क्यों दायर की गई है? देखिए, संतोष कुमार साहब हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और MP हैं बलूचिस्तान से। तो नीलम मुनीर अदाकारा जो है उनके साथ उसका 2011-12 में रिलेशनशिप हुआ मीडिया के थ्रू, और बाद में एक उनसे कहा गया, उसको फ़हीम गिलानी नाम का शख्स इंट्रोड्यूस करवाया गया संतोष कुमार साहब से कि ये मेरा बहनोई है और इसको बिज़नेस के लिए कुछ पैसे चाहिए जो 85 लाख, और बाद में वो डिसाइड हुआ कि आपको जो बिज़नेस में प्रॉफिट होगा ये देते रहेंगे। तो 2022 तक उन्होंने पैसे वापस करने थे, वो आज तक वापस ना किए। फिर 20 लाख रुपए संतोष कुमार के ही पैसों में से उसको वापस करके थ्रू अकाउंट फ़हीम की जो मिसेज़ है फ़ातिमा, उसके अकाउंट से गए हैं, और बाद में एक जाली स्टैम्प पेपर बना लिया गया कि वो जो आपने 20 लाख रुपए लिए थे वो उधार थे, वो आपने हमें वापस करने हैं। तो जाली स्टैम्प पेपर लाहौर से इशू हुआ, लाहौर में उसके साइन अंगूठा हुआ है। अच्छा, संतोष कुमार साहब कभी लाहौर नहीं आए, ना कभी इस किस्म का कोई स्टैम्प पेपर तैयार हुआ है। संतोष कुमार के एक भाई हैं दूसरे सुनील, उनका भी साइन अंगूठा लगाया गया जबकि वो भी कभी लाहौर में नहीं आए। जी, आपने राना तैमूर एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ से उनका कहना ये है कि 85 लाख रुपए की। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका। FBI का इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग निज़ाम से मुतालिक नया नोटिफिकेशन जारी करने का यह मामला है। तमाम अवामी कम्पनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग 1 सितंबर 2025 से लाज़िम करार दी गई है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, कलीम अख्तर से बताइएगा।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस के नफाज के मुतालिक एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके पेश नज़र तमाम तर कंपनियों को मरहलावार न सिर्फ FBR के साथ रजिस्टर होने बल्कि इसके अलावा FBR के सिस्टम के साथ मुंसलिक होने के साथ साथ जो टेस्टिंग का अमल है वो भी मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल करने के हवाले से बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक जो तफसीलात सामने आई हैं उस हवाले से अगर बात करें तो तमाम तर जो अवामी कंपनियाँ हैं उनको अपनी रजिस्ट्रेशन का जो अमल है 1 सितंबर से पहले मुकम्मल करना होगा, जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इन तमाम तर कंपनियों को न सिर्फ 10 अगस्त तक FBR के सिस्टम के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगी बल्कि इसके अलावा 25 अगस्त तक जो सिस्टम के साथ रजिस्टर होने के बाद जो मॉनिटरिंग का और टेस्टिंग का अमल है वो भी मुकम्मल करना होगा। इसके अलावा FBR के मुताबिक 1 अरब रुपये से ज़ायद सालाना टर्न ओवर रखने वाली जो कंपनियाँ हैं और तमाम जो दरआमद कुनिंदगान हैं उनको भी 1 सितंबर से इस निज़ाम के साथ मुंसलिक होना होगा, जबकि इसके अलावा 100 मिलियन से 1 अरब रुपये का टर्न ओवर रखने वाली जो कंपनियाँ हैं वो भी FBR के साथ रजिस्टर होंगे और इस हवाले से जो डेडलाइन है वो 10 सितंबर दी गई है, जबकि इसके अलावा 30 सितंबर तक टेस्टिंग का अमल मुकम्मल करना होगा। इसके अलावा जो दीगर तमाम रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनको 1 दिसंबर तक FBR के सिस्टम के साथ रजिस्टर होना होगा, जबकि इस हवाले से ये भी बताया गया है कि ऐसी तमाम कंपनियां जो कि जिनके लिए ख़ास तौर पर FBR की जानिब से डेडलाइन दी गई है, अगर वो डेडलाइन के मुताबिक खुद को ना सिर्फ FBR के साथ रजिस्टर बल्कि इसके अलावा जो टेस्टिंग का अमल है वो मुकम्मल नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी अमल में लाई जा सकती हैं। FBR की जानिब से ये जो कंपनी। बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर आपका। फैज़ आलम इस्लामिक ग्रामर स्कूल कृष्ण नगर ने बच्चों की मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म कर दी हैं। इंतजामिया ने महकमे तालीमा के अहकाम के खिलाफ स्कूल खोल लिया। ये क्या मामला है, जुनेद रियाज से जान लेंगे, बताइएगा। आजकल गर्मी की छुट्टियों का सिलसिला जारी है, लेकिन फैज़ आलम इस्लामिक ग्रामर स्कूल जो कि कृष्ण नगर में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि फुटेज के अंदर कि किस तरीके से महकमा तालीम के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है और तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो स्कूल के अंदर जारी है, जहां पर 300 से 400 बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम है। लेकिन स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक ही तालीमी सरगर्मियाँ शुरू कर रखी हैं और इस हवाले से वालिदैन का कहना है कि 430 रुपये AC चार्जेस और 350 रुपये पेपर मनी के नाम पर भी जो है इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। हालांकि तमाम स्कूल पंजाब भर में जो है वो गर्मियों की तातीलात के सिलसिले में बंद हैं। इससे कबल जो है समर कैंप के हवाले से जो है वो इजाज़त दी गई थी, जो कि 15 जून से 15 जुलाई तक इजाज़त थी, वो भी मियाद जो है वो ख़त्म हो चुकी है और समर कैंप भी लगाने की इजाज़त नहीं। लेकिन इसके बावजूद सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जो है वो तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं फैज़ आलम इस्लामिक ग्रामर स्कूल में जो हैं वो जारी हैं। और इस हवाले से जब स्कूल इंतज़ामिया से रब्ता किया गया तो उनका कहना है कि उन्होंने कोई इजाफी फ़ीस वसूल नहीं की और वो बच्चों को जो है क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक जो है वो बुला रहे हैं। हालांकि वालिदैन का कहना है कि इतनी सख्त गर्मी में जहां पर बाकी स्कूल बंद हैं, यहाँ पर बच्चों को छोड़ने और लेने आना सख्त गर्मी में बड़ा मुश्किल है और बच्चों को भी सख्त गर्मी में जो है आना जाना इंतहाई मुश्किल है। तमाम उन्होंने मुतालबा किया CU एजुकेशन लाहौर से कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और इन स्कूल को जो है जब तक गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तब तक इसको बंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज साहब का। पंजाब में जदीद TDCP कम्युनिटी क्लब कायम करने का अहम फैसला सामने आया है। कम्युनिटी क्लब में जिम, योगा, स्विमिंग, स्पोर्ट्स की सहूलियात मौजूद होंगी और दीगर क्या सहूलियात मौजूद होंगी, अली रामे से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि लाहौर और पंजाब के जहाँ जहाँ सियाती मुकामात हैं जो कि TDCP के अंदर आते हैं और उसमें वहाँ पर कम्युनिटी क्लब्स जो हैं वो अब बनाए जाएंगे। तो ये एक अहम कदम है सियाहत के फ़रोग के हवाले से और साथ ही कम्युनिटी को सहूलियात की फराहमी के हवाले से। अब इसमें जो कम्युनिटी क्लब बनाए जा रहे हैं उसमें क्या क्या सहूलियात होंगी, हमारे पास जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक कम्युनिटी क्लब में जिम, योगा, स्विमिंग और स्पोर्ट्स की सहूलियात दी जाएंगी और इसके साथ ही क्लब में बच्चों के लिए प्ले एरिया और ई-लर्निंग जोन वो भी शामिल किए जाएंगे और इसके साथ ही लाइब्रेरी, कैफ़े, कल्चरल स्टेज और फ़नून लतीफ़ा की सहूलियात भी मैसर होंगी। इसके साथ ही फैमिलीज़ के लिए तफरी, तालीम और फिटनेस की एक ही जगह सब सहूलियात वो पंजाब हुकूमत और TDCP की तरफ से इन शहरियों के लिए जो है वो मुहैया की जाएंगी। क्लब में इंडोर, आउटडोर और गेम्स में टेनिस, बास्केटबॉल और दीगर खेलें जो है वो भी शामिल की जाएंगी। तो TDCP क्लब में कम्युनिटी हॉल और बैंक्वेट एरिया जो है वो भी बनाया जाएगा और इसके लिए अब फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो की जा रही है और साथ ही इसका तखमीना लगाकर हुकूमत पंजाब को पेश किया जाएगा और इसकी मंजूरी जो है वो ली जाएगी। और ये कम्युनिटी क्लब ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ TDCP के थ्रू जो सियाती मुकामात जो है जो जिनका ऑपरेशन मेंटेनेंस जो जारी है TDCP के थ्रू। बहुत शुक्रिया अली रामे आपका।